हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हम डिस्कस करेंगे वोकैबलरी के बारे में। वोकैबलरी का ये थर्ड सेशन होगा, मेरा थर्ड लेक्चर में कंडक्ट कर रहा हूँ। और इस पैटर्न को जो फॉलो करेंगे, हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी वोकैबलरी क्लासेस चलेगी। मैं कोशिश करूँगा डेली या 2 दिन के अंदर जरूर आपको एक क्लास वोकैबलरी की दूँ। अब तो मैं आपको रेगुलर क्लासेस देने वाला हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, वोकैबलरी करने का सबसे बेसिक तरीका जो था वो यही होता था कि वोकैबलरी से आपने प्रोवोक वर्ड है, सपोज हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। हिंदी मैंने बता दी क्या होता है, उकसाना, या फिर भड़काने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, भड़काना। ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग हो गया वर्ड का। आप क्या कर सकते हो, आप उसके बाद सिनोनिम्स लिखोगे और एंटोनिम्स लिखोगे, रट लोगे, और एग्जाम में अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बस खत्म। एक तो ये तरीका है। गाइस, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ो, थरली पढ़ो, सो दैट आप उस पर सेंटेंस भी बना पाओ। इसकी हेल्प कहाँ मिलेगी आपको? डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज़्यादा मिलेगी, ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ट्रांसलेशन वही अच्छे से कर पाएगा, डिस्क्रिप्टिव में वही स्कोर कर पाएगा जो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है गाइस। ठीक है, ध्यान करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे। मीनिंग क्या है इसका? टू अराउज टू अ फीलिंग और एक्शन। कुछ ऐसा करना जिससे कोई एक्शन ले लिया जाए या उससे कुछ रिएक्शन कर दे बच्चा, ठीक है, या कोई भी पर्सन। उकसाना याद कर लीजिए आप, उकसाना या भड़काना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना बहुत ज़रूरी है। 95% क्लासेस में देखेंगे आप यूट्यूब के ऊपर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो ये बता देंगे प्रोवोक क्या है, एडजेक्टिव, बस खत्म। या प्रोवोक क्या है, एडवर्ब। या प्रोवोक क्या है, नाउन। या प्रोवोक क्या है, वर्ब। वो सिर्फ एक ऊपर लिख के साइड में ऐसे बताते हैं, लेकिन गाइस ऐसे नहीं होता। आपको थोड़ा सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा। देखो, प्रोवोक है, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। तो उकसाना मतलब कोई काम करना, कोई काम करना मतलब प्रोवोक क्या होती है, वर्ब। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है, प्रोवोक का मतलब होता है वर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोवोक क्या होती है, वर्ब। ठीक है, अब सेंटेंस बना लेते हैं। द एनिमल विल नॉट अटैक अनलेस इट इज़ प्रोवोक्ड। जब तक जानवरों को उकसाया नहीं जाता है तब तक वो नहीं काटते, या तब तक वो अटैक नहीं करते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इज है, ये पैसिव बन गया है। इट इज प्रोवोक, जब तक उनको भड़काया नहीं जाता। कौन भड़का रहा है हमें नहीं पता, इसलिए पैसिव है। तो प्रोवोक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आपने देखा, प्रोवोक जिसका मतलब होता है उकसाना, वर्ब है, इसकी सेकंड क्या होती है, प्रोवोक्ड, और थर्ड क्या होती है, प्रोवोक्ड। ये वर्ब की सेकंड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं थर्ड को, इसको बोलते हैं पास्ट, इसको बोलते हैं प्रेजेंट। तो प्रोवोक, प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड, तो ये तो पता लग गया कि ये वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। पॉलिटिशियंस प्रोवोक पीपल ऑन रिलीजन। देखो, पॉलिटिशियन सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है हमेशा, वर्ब। वर्ब के बाद क्या लगती है, ऑब्जेक्ट। तो प्रोवोक क्या है, वर्ब। ठीक है, और समझ में भी आ रहा है कि पॉलिटिशियन क्या करते हैं, भड़काते हैं लोगों को धर्म के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। अब देखो, ही इज़ द प्रोवोकर ऑफ डेली राइट्स। राइट्स का मतलब होता है दंगे। ठीक है, तो दिल्ली दंगों को भड़काने वाला पर्सन यही है। पर्सन मतलब कोई डूअर, डूअर मतलब कोई नाउन। तो ही इज़ द प्रोवोकर। तो प्रोवोकर क्या होगी, इसकी नाउन फॉर्म हो गई। तो अगर आपको ये सेंटेंस मान लो ट्रांसलेशन में आ गया कि दंगे को भड़काने वाला, ये दंगे को भड़काने वाला एक्स पर्सन है, तो आपको लिखना पड़ेगा ना, ही इज़ द प्रोवोकर ऑफ डेली राइट, या एक्स इज़ द प्रोवोकर ऑफ डेली राइट। तो आपको ट्रांसलेशन में करने में हेल्प मिलेगी, और प्रोवोकर जो लिख पाएगा उसको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, और इसलिए उसको स्कोर करेगा वो। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है आप लोग को। प्रोवोक उकसाना जिसका मतलब होता है, ठीक है, भड़काना जिसका मतलब होता है। प्रोवोकर नाउन हो जाता है। प्रोवोक की 3 फॉर्म पता लग गई, ईडी लगा दो, प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड। सेंटेंस बना दो, आई एम प्रोवोकिंग यू। ठीक है, ठीक है, डेज इज प्रोवोकिंग जॉन। सिंपल है, वो उसको भड़का रही है। ठीक है, आप बोलोगे डोंट प्रोवोक नैन्सी, किसी को बना दो कि उसको मत भड़काओ। कोई भी सेंटेंस बना दो, बन जाएगा आपका सेंटेंस इजीली। ठीक है, सेंटेंस बनाने सीखो गाइस। अगर आपको ये, जैसे मैंने प्रोवोक बोला, तो आप अपने किसी भी नॉन पर्सन को, फ्रेंड के ऊपर, प्रोवोक के ऊपर सेंटेंस बना दो, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। रटना, स्टोरी बना के, ये सब मत कीजिए। आप मेच्योर हो, लॉन्ग टर्म में जाना है, तो ऐसे ही याद कीजिए। देखो, अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स का मतलब होता है जो सेम मीनिंग्स के होते हैं। एनकरेज, अब एनकरेज पॉजिटिव वर्ड है, ये भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आप ये नहीं बोल सकते पॉलिटिशियन एनकरेजिंग पीपल, नहीं, वो गलत हो जाएगा। एनकरेज तो पॉजिटिव होता है, शी इज़ एनकरेजिंग मी टू पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, वो एनकरेज कर रही है मुझे, प्रोत्साहित कर रही है, पॉजिटिव वर्ड। अराउज नेगेटिव, एक्साइट दोनों सेंस में होता है। फायर अप, बूस्ट कर देना, इम्पैशन। इनसाइड भड़काना, इंस्टिगेट भड़काना। स्टिर, एजिटेट मतलब होता है हलचल करना, मूवमेंट करना इधर उधर। और एक्सीलरेट क्या होता है, स्पीड बढ़ा देना। अब आपको ये याद करने हैं सारे के सारे, ग्रुप में लिखना है। देखिए गाइस, पीडीएफ तो मैं दे दूंगा इसकी, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कॉपी में लिखना है ज़रूर। ठीक है, इंस्टिगेट, उकसाना, एग्जाम के क्वेश्चन है सारे। इंस्टिगेट, स्टिर, एजिटेट, एक्सेलरेट,
ठीक है, और ये प्रोवोक सब एग्जाम के रिपीटेड वर्ड है, तो ध्यान रखना इसको। इन सब का मतलब क्या है, उकसाना, किसी को कुछ करने के लिए बूस्ट कर देना, स्टिमुलेट कर देना, गाइस याद रखना, ठीक है। अब एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अगर एक चीज़ में आप भड़का रहे हो, उकसा रहे हो, मूवमेंट करवा रहे हो, दूसरा हो जाएगा जिसमें आप क्या कर रहे हो, पीस करवा रहे हो, शांति करवा रहे हो, कोई एक्टिविटी नहीं करा रहे। तो पैसिफाई पहला वर्ड है, पैसिफाई बना है पैसिफिक ओशियन से। पैसिफिक ओशियन का मतलब पता ही है आपको, प्रशांत महासागर। इवन दो वहाँ पर बहुत सारी टाइड आती रहती है, लेकिन प्रशांत महासागर बोलते हैं, तो पैसिफाई वहाँ से शांत। प्रोपिशिएट शांत, प्लेकेट कम, एले शांत, एलिविएट कम करना, मिटिगेट कम करना, शांत करना, मोलिफाई कम करना, शांत करना। एक और वर्ड होता है एसुएज, इसका मतलब भी क्या होता है, कम करना, शांत करना। पैलिएट रिलीव कम, सूदे, सूदे का मतलब भी क्या होता है, शांत। एक और होता है वर्ड सूद सेइंग, सूद सेइंग का मतलब होता है गाइस जो भविष्य बताता है, जैसे कि प्रोग्नोसिस, फोरटेल और फोरकास्ट। फोर कहीं पे लग जाएगा उसका मतलब होता है पहले से, ठीक है, फोरटेल, फोरकास्ट, ठीक है। सूद सेइंग का मतलब भविष्य के बारे में बताने वाले, ये तो अलग हो गया थोड़ा, इसको ध्यान रखना। कॉन्सिलिएट कम या शांत करना, तो इन सब का मतलब है कम करना और शांत करना। इनका मतलब प्रोवोक, इन्वोक, इन्वोक भी गाइस एक वर्ड लिखो यहाँ पे, इसमें नहीं है। इन्वोक का मतलब भी क्या होता है, उकसाना। तो प्रोवोक, इन्वोक, इंसाइट, ऐसे याद कर लो, प्रोवोक, इन्वोक, इंसाइट, इंस्टिगेट, सारे याद हो सकते हैं। एजिटेट हलचल करना, वर्ब है एजिटेट भी। एक्सेलेट वर्ब है, ठीक है। आपको सेंटेंस को देखकर ये पता लग जाना चाहिए कि वर्ब है कि नाउन है। इंस्टिगेट वर्ब है, अब देखो कुछ भड़काना है, कोई एक्टिविटी करनी है तो वर्ब ही आएगा। पेसिफाई, प्रोपिशिएट, प्लेकेट, एले, एलिविएट, मिटिगेट शांत, मॉलिफाई कम करना, एसवेज कम करना, ठीक है गाइस। तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड था प्रोवोक। अब प्रोवोक्स में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता आपका। पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया हमने, सेंटेंस बना लिया, सीख लिया हमने, सिनोनिम सीख लिया हमने, एंटोनिम सीख लिया, मोर देन इनफ है, ठीक है गाइस। थरली पढ़ना है। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है, एक मैं आपको हेडलाइन बताता हूँ, ऐसे लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में, मोदी इज एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, ठीक है। अभी मैं बोला सर बड़ा एस्ट्यूट छोटा लिख देते हैं। मोदी इज एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, मोदी एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, ये लाइन थी, ठीक है। या लिखा था मोदी इज एस्ट्यूट, मतलब मोदी जी के ऊपर सेंटेंस था ये, ठीक है। तो एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा क्या है, एबिलिटी टू नोटिस एंड अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली, जो हर चीज़ को बारीकी से ध्यान से समझ जाता है, जल्दी से समझ जाता है चीज़ों को। इसका मतलब चालाक है, इसका मतलब चतुर है, इसका मतलब समझदार है। तो एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, स्मार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, इसकी एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताना। मान लो आपका दोस्त है पंकज और वो बहुत स्मार्ट है, तो आप बोल सकते हो पंकज इज स्मार्ट। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव की जगह तो ये भी तो आ सकता है, इसका मतलब भी तो स्मार्ट होता है, तो आप ये भी लिखते हो पंकज इज एस्ट्यूट, ये भी तो ठीक है गाइस। तो सिंपल सेंटेंस बनाओ, कीप इट सिंपल एंड स्वीट। कुछ सिंपल सेंटेंस बना लो अपने दोस्तों के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर याद रहने के लिए। एस्ट्यूटली एल वाई लगने से बन जाएगा एडवर्ब, एस्ट्यूट ने एन ई डबल एस लगने से बन जाता है नाउन, टी आई ओन लगने से बन जाता है नाउन, टी वाई लगने से बन जाता है नाउन 99% केसेस में। तो याद रखो, सेंटेंस बना लेते एक स्टूडेंट के ऊपर, रणधीर कुमार पांडे इज एन एस्ट्यूट ऑब्जर्वर ऑफ द वोकेबलरी क्लासेस। अब जो मेरी वोकेबलरी क्लासेस को बहुत ध्यान से पढ़ता है, बहुत अच्छे से देखता है, कौन, रणधीर कुमार पांडे जी। तो सेंटेंस को ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने सेंटेंस बनाया, ऐसे बना देंगे आप। अब देखो, एस्ट्यूट रीडर्स विल डेफिनेटली नोटिस द एरर। सपोज हम कलीग हैं, ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, सपोज आपसे कोई एरर हो गया और आप मुझे बोल रहे हैं कि सर मैंने ऐसा एरर किया है, बहुत ही छोटा सा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि नहीं सर, एस्ट्यूट रीडर्स विल डेफिनेटली नोटिस द एरर, मतलब जो ध्यान से देखेगा वो आपका एरर निकाल देगा। तो एस्ट्यूट रीडर कौन होगा, जो हर चीज़ को बारीकी से देखता है, ठीक है गाइस। सेंटेंस देख लेते हैं, कैनी। अगर कैनी चालाक है, समझदार है, तो अनकैनी भी तो वर्ड बन सकता है। तो अनकैनी क्या हो जाएगा, जो समझदार या स्मार्ट ना हो। श्रीउड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, चालाक। सेवी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड। वर्चुअसो का मतलब होता है हाई एक्सपर्टीज, मतलब जब आपके पास किसी चीज़ को, एक सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। मेटिकुलस तो माय फेवरेट वर्ड। मेटिकुलस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो हर चीज़ को बारीकी की, हर छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान देता है। जैसे अगर कोई, जैसे मदर है, मदर जो होती है वो हमारी बहुत मेटिकुलस होती है, मतलब हर छोटी से छोटी सी चीज़ का बारीकी से ध्यान रखती है हमारा, ठीक है, खाने का, पीने का, हर चीज़ का, ठीक है। तो मेटिकुलस। विटी, विटी बना है विट से, विट का मतलब होता है स्मार्टनेस या बुद्धि। इंटेलेक्चुअल, पता ही आपको इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल्स मतलब ज्ञानी मनुष्य या विद्वान लोग, और जो विद्वान लोग होते हैं उनके पास क्या होती है, विजडम। तो विजडम का मतलब भी बुद्धि। पर्सपिकेशियस बन जाते हैं बहुत सारी मेहनत करने के बाद, ठीक है। तो ये वर्ड याद करने, कैनी, श्रीउड,
सारे देखो वन वर्ड में आता है, वर्चुअस हो, मेटिकुलस भी वन वर्ड में, विटी तो ईजी है। एक कहावत भी है, वाइन इन वेट आउट, शराब अंदर बुद्धि बाहर, मतलब शराब पीने के बाद इंसान होश में नहीं रहता। यह है सिनोनिम्स। बात कर लेते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो क्या हो, डल हो, ठीक है, डल हो, अनकैनी हो जाएगा, अनस्ट्यूड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अनविटी भी हो सकता है। फिकल की बात करते हैं, थर्ड वर्ड है आज का वोकैबलरी का, लास्ट वर्ड है। फिकल की बात करते हैं, फिकल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो फ्लक्चुएट बहुत करता है, या कोई भी चीज़ जो फ्लक्चुएट करती है। मतलब अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं स्टेगनेंट हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लक्चुएट कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने स्थान पर नहीं हूँ। तो मार्क बाय लैक ऑफ स्टेडफैटनेस, कॉन्स्टेंसी और स्टेबिलिटी, मतलब लैक लिखा हुआ है, ना तो स्टेबिलिटी है उसके अंदर, ना कॉन्स्टेंसी है, ना ही स्टेडफैटनेस है, मतलब ना ही वो एक जगह रुकता है, ना ही एक रिदम में चलता है, वो मूवमेंट बहुत करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। फिकलनेस अभी बताया, एनी डबल एस लगने से नाउन बन जाता है, और फिकली एल वाई लगने से एडवर्ब। सेंटेंस देख लेते हैं। एवरीवन इज बिकम फिकल नाउ डेज, आजकल हर लोग क्या बन गए, फिकल, मतलब अपनी बात पे नहीं रहते, मूव कर जाते हैं। एक और सेंटेंस, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, अगर आप पैसे अर्न कर चाहते हो, यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द, पहले यहाँ देखो फिकली की रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द चेंजेस ऑफ शेयर मार्केट, इतना काफ़ी था वैसे, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो फिकली लिखा था उसका मतलब नाउन, ये वो बता रहा था चेंज को, तो चेंज है वर्ब, वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब, तो फिकली इसलिए आया था। फिकली का मतलब होता है मूव करना। सिनोनिम देख लो, चेंजेबल जो बदल सकता है, फ्लिकरी बदल जाएगा, फ्लक्चुएट ऐसे करेगा जो। इनकंसिस्टेंट मतलब एक तो आदमी, मान लो विराट कोहली है, 100 मारे, फिर 90 मारे, फिर 100 मारे, फिर 95 मारे, 9, ये कंसिस्टेंस है, मतलब एक अच्छे स्कोर पे है, 90 प्लस अच्छा स्कोर है। एक इंसान 90 स्कोर करता है, फिर 20 पे आउट हो जाता है, फिर 0 पे, फिर अगले में 100 मार, वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट हो गया। म्यूटेबल, आपने सुना होगा जो वायरस है वो म्यूटेट कर रहा है, या तो बढ़ता जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, तो ये है म्यूटेट करना। मर्क्यूरियल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। वोलेटाइल आपने मेमोरी सुनी होगी, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। वोलेटाइल जो खत्म हो जाती है, स्विच ऑफ करती है, उड़ जाती है, नॉन वोलेटाइल हमेशा रहती है। अनस्टेडी क्या हो जाएगा, जो रुकता नहीं है। स्किटिश, अनप्रेडिक्टेबल, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर सकते, अगर कोई बंदा ऐसे चल रहा है तो उसको आप प्रेडिक्ट कैसे करोगे, वो कहाँ है। हाँ, अगर कोई बंदा ऐसे जा रहा है इधर से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो आप बता दोगे कि अब वो इधर आएगा, तो ये तो आप बता सकते हो कि प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। तो ये मैं थोड़ा डायग्राम बता रहा हूँ सर, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सर्टेन, जिसका पता होगा आपको, इम्यूटेबल जो म्यूटेट ना करे, इनवेरिएबल जो वेरी ना करे, प्रेडिक्टेबल है इजीली, स्टेबल एक जगह रहता है, अनवेरिंग जो बार बार नहीं बदलता, और स्टेशनरी। ए का जो स्टेशनरी देखो, एक स्टेशनरी होता है ERY, ठीक है, एक होता है स्टेशनरी। ERY वाला होता है जहाँ से आप पेन पेंसिल वगैरह खरीदते हो, ये वाला होता है जहाँ पर चीज़ रुकी रहती है, स्टेबल, ठीक है। तो आज हमने वर्ड किए हैं लगभग 40 प्लस की है, 100%, 50 से ही प्लस की हो सकते हैं। तो 50 वर्ड का मैं टारगेट रख रहा हूँ हर वोकैबलरी के सेशन में। इसको करेंगे आप, थरली करेंगे, सेंटेंस बनाए कुछ अपने फ्रेंड्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म तक याद रखेंगे। चैट करते हैं आप अपने फ्रेंड्स से, उसके अंदर इन वर्ड्स को यूज़ करें, ठीक है। और ज़रूर डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। PDF लेनी है आपको, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और आप मेरे लर्न श्योर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और टेलीग्राम पे PDF के लिए। और ये नीचे लिखा फ्री मॉक टेस्ट, आपको पता है 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके चैनल के ऊपर, आप ले सकते हैं, टेलीग्राम पे अपलोडेड है, वहाँ से ले और प्रैक्टिस करें, ठीक है गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जो कि है लर्न श्योर, आपका ही चैनल है, आप लोगों के लिए है। थैंक यू गाइज।